गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 10th क्लास चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। आज हम पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष कैसे हुआ, कि इसके क्या स्वरूप थे, इसके क्या कारण थे। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ में और अंग्रेजों का पंजाब के साथ में क्या संघर्ष हुआ था। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। 1857 से ईस्वी से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के प्रांतीय राज्यों, देसी रियासतों, किसानों, जनजातीय आदि का प्रतिरोध सहन करना पड़ा था। लेकिन 1857 की ईस्वी में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों का संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध को भी विफल कर दिया, परंतु उनको अपनी नीति में परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब स्वतंत्रता संघर्ष का क्या स्वरूप था, कि इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जहां अंग्रेजी और यूरोपीय इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह, सामंती प्रतिक्रिया और मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, वहीं भारतीय इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ होकर शीघ्र ही इस संघर्ष ने पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की। बाद में इस संघर्ष ने राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। अब इसके क्या क्या कारण रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के, कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत और अंग्रेजों की शास्त्रीय विस्तार की नीति और सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण, कि इनके क्या क्या कारण रहे थे। कि सैनिकों के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ एवं प्रसार, कि सैनिकों के चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने और अनुशासनहीनता का अपराध लगाकर उनको दंड दिया गया। और 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर की छावनी में सैनिक मंगल पांडे ने विद्रोह कर एक अधिकारी की हत्या कर दी। कि सैनिक मंगल पांडे जो था उसने उनका विरोध कर दिया और उनके उसमें से एक अधिकारी को उन्होंने मार दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने 34वें NI रेजिमेंट को तोड़ दिया और भारतीय सैनिकों को दंड दिया गया। मई 1857 में छावनी में 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग में करने से मना कर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया। जो कारतूस बनते थे उनके ऊपर गायों की या सुअर की चर्बी का लेप होता था, तो सभी उन्होंने धार्मिक मानते हुए उनको कि हम अपने इसको मुंह में नहीं लेंगे, तो इसको मना करते हुए उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली हाथ से निकल जाना अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान वाली बात थी। क्रांति शीघ्र लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग, झांसी और अन्य क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेजों ने दिल्ली पुनः अधिकार कर लेने के लिए पंजाब से सेनाएं बुलाई और भारतीय सैनिकों ने घोर युद्ध हुआ। लेकिन अंत में सितंबर अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारे गए और सम्राट को बंदी बना लिया गया। 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हो गई और भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। 5 जून 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहेब को पेशवा घोषित कर दिया और जनरल सर हुमवेल को छावनी कमांडर थे, उन्होंने 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। पेशवा नाना साहेब का साथ तात्या टोपे ने दिया और 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया और तात्या टोपे को बाहर निकाल दिया और झांसी चले गए। जून 1857 में झांसी में क्रांति हुई। रानी लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित कर दिया गया। सर रोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1858 को पुनः उस पर अधिकार कर लिया गया और झांसी पर अधिकार हो जाने पर रानी और तात्या टोपे ने ग्वालियर की ओर अभियान किया, जहां भारतीय सैनिकों ने उनका स्वागत किया, परंतु सिंधिया ने राजभक्त रहने का निश्चय किया और आगरा में शरण ली। ग्वालियर पर जून 1858 में अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। बिहार की इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार 1880 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया।
कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेनापति मिलमेल, कर्नल डेक्स, मार्क और मैराडोस को धूल चटाई और अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या बहुत कम थी। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत के अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती गई, बंदी बनाए गए और उन्हें प्रमुख नेतृत्व करने वाले में रंग बापूजी गुप्ते सतारा, सोना सिंह पंडित और रंगाराव पांगे मौलवी, सैयद अलाउद्दीन, भीमराव मुड़ंगी छोटा सिंह, अण्णाजी फर्नांडिस, गुलाम गोश, सुल्तान बख्श, अरुणागिरी एंड मुगला व स्वामी मुल्ला सनी, विजय कुदारता आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा। इस संघर्ष में सैनिकों की सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, लोगों, कृषकों, जमींदारों, इन सभी ने अपनी हिस्सेदारी दी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बहुत सारी चीजों की हानि होने लगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।